अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी, खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं जी लाहौरी चरगा। बनाना इससे बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं जी लाहौरी चरगा। तो चरगा बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने मुर्गी लेनी है, ठीक है। और आपने मुर्गी जो है 1 से 1.5 किलो के दरमियान में लेनी है। आपने पानी लेना है, उसमें सिरका डालना है और नमक डालना है 1 टेबलस्पून। और उसमें मुर्गी को रख देना है आपने तकरीबन 1 से 2 घंटे लाजमी आपने रखना है। इससे जो इसकी जो स्मेल होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो ब्लड वगैरह होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम मसाला रेडी करते हैं। तो मसाला रेडी करने के लिए सबसे पहले हमें 2 टेबलस्पून में यहाँ पर जो है ना लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच मैं हल्दी का ऐड कर रही हूँ इसमें। और उसके बाद 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पर नमक का ऐड किया, क्योंकि नमक हमने ऑलरेडी पानी में भी ऐड किया हुआ है। 1 टेबलस्पून भरकर मैं यहाँ पर गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। साल्ट जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हम यहाँ पर चाट मसाला ऐड करेंगे, इसको थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना ऐड करें। आधा चम्मच मैं यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा, तो इसलिए आप काली मिर्च का हाफ टेबलस्पून ऐड करें। उसके बाद 1 से 1.5 चम्मच हमने यहाँ पर कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है, चिली फ्लेक्स जो है वो आपने इसमें ऐड कर देनी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ज़ीरा पाउडर है। 1 टेबलस्पून भरकर आपने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करना है, स्याह ज़ीरा जो होता है। और उसके बाद धनिया पाउडर आप इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लहसुन का पाउडर है, 1 चम्मच मैं लहसुन का पाउडर ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद आधा चम्मच मैं यहाँ पर अदरक का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो लहसुन और अदरक की जो पेस्ट है, ताज़ा जो पेस्ट है, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर फ्रेश लेमन लेने हैं, उसका जूस निकालना है और उसमें ऐड करना है। मैं एक बड़े वाला लेमन ले रही हूँ, आपने अगर छोटे वाले लेमन है तो 3 से 4 तो लाजमी आपने इसमें ऐड करने हैं। लेमन जो है उसका जूस आपने इसमें ऐड कर लेना है और बीज वगैरह जो आप इसे साइड पे कर लें। और याद रखें कि मुर्गी 1 से 1.5 किलो के दरमियान में हो। ज़्यादा मुर्गी होगी तो जो मसाले वो अंदर तक नहीं जाएंगे। उसके बाद 1 कप हमने यहाँ पर थिक वाली जो दही है वो ऐड कर देनी है। जो पानी वाली दही होती है वो ऐड मत कीजिएगा, वरना सारा पानी इसमें निकल आएगा। तो इसलिए थिक वाली दही आपने इसमें ऐड करनी है और इन मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद हमने इसको कलर देने के लिए जर्दे का कलर इसमें ऐड करना है। आधा चम्मच मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो ना ऐड करें, लेकिन हल्दी ऐड की हुई है, लेकिन इससे जो कलर है वो बहुत ज़बरदस्त आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर आधा चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद जो मुर्गी है वो हमने इसके अंदर डालनी है। और चाहे तो आप पहले भी इसके जो लेग्स हैं वो बांध सकती हैं धागे के साथ। इससे ये होगा कि जो मसाला है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा और इसी तरीके से स्टीम वगैरह हो जाएगी। तो मैं इसे लाजमी इसे बाइंड अप करूँगी, तो मैं इसे धागे के साथ बांध रही हूँ। आप चाहे तो ना बांधे, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। बांधने के बाद हमने मुर्गी में गहरे कट लगाने हैं। याद रखें कि जो ये जो सीने का पीस होता है इसमें आपने गहरे कट लगाने हैं, तभी मसाला जो है वो अच्छी तरीके से अंदर तक जाएगा और बाद में जो है बाइट के साथ अच्छे तरीके से आपको जायका आएगा। तो सारे आपने मसाले जो है अच्छी तरीके से इसमें लगा देने हैं। और लगाने के बाद याद रखें कि आपने इसे जो है मैरिनेट करना है ओवरनाइट। ओवरनाइट मैरिनेशन बहुत ज़बरदस्त होती है। अगर आपको अर्जेंट है तो आप इसे 1 से 2 घंटे भी मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसे ओवरनाइट मैरिनेट करें। उसके बाद हमने स्टीमर रेडी करना है। तो स्टीमर के लिए सबसे पहले हमने पतीले में पानी लेना है। पानी बिल्कुल थोड़ा सा लें, उसके अंदर 2 से 3 ईंटें रखें और उसके बाद हमने जो है बिल्कुल सुराखों वाला आपने कोई भी ले लेनी है, जाली ले लेनी है, जो आपने इसके अंदर रखनी है, जिसके अंदर से हम इसे स्टीम करेंगे। ठीक हो गया जी। तो पानी आपको याद रखें, पानी बिल्कुल थोड़ा होना चाहिए, ये ना हो कि बबलिंग जो है बाद में स्टार्ट हो और सारा मसाला पानी में चला जाए। उसके बाद फॉइल पेपर लेना है। फॉइल पेपर के अंदर लपेट के हमने चिकन को, पूरी मुर्गी को हमने इसके अंदर स्टीम करनी है। इससे ये होगा कि जो इसका पानी होगा ना वो इसके अंदर ही रहेगा, मसाले जो अच्छे तरीके से इसमें लग जाएंगे, वरना सारे मसाले जो हैं वो स्टीमर से नीचे पानी में चले जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसे फॉइल पेपर से लपेट दें, क्योंकि जो कमर्शियल होते हैं ना, कमर्शियल वालों के पास स्टीमर होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, तो इसलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा करने होते हैं, इसलिए उन्हें मसला नहीं होता। तो हमने एक करना है, तो इसलिए आप इसे फॉइल पेपर पर लपेट लें, इसे कवर करें और 1 घंटे के लिए स्टीम करें हल्की आँच पर। तो हल्की आंच पर मैंने इसे स्टीम कर लिया और दरमियान में चेक करते रहे। मैंने 45 मिनट बाद चेक किया था तो इसमें थोड़ी सी भी कमी थी, इसलिए मैंने इसे मज़ीद 15 मिनट के लिए इसे जो है स्टीम किया है, यानी कि मैक्सिमम जो है 1 घंटा मैंने इसे स्टीम किया है। तो ये बिल्कुल जो है टेंडर हो चुका हुआ है। तो अब ये गोश्त जो है बिल्कुल टेंडर हो चुका है। अब ये देख सकते हैं कि फॉइल पेपर के अंदर फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो मसाले होते हैं, जो थोड़ा सा पानी इसका निकला होता है वो फॉइल पेपर के अंदर ही रहता है। तो ये बिल्कुल अब जो है टेंडर हो चुका हुआ। अब हमने क्या करना है कि एक कढ़ाई में ऑयल लेना है। ऑयल को हमने प्रॉपर गर्म करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म भी ना हो और ना ही बहुत कम गर्म हो। तो उसमें जो है हमने चरगा जो
रेडी किया था वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है, जो स्टीम किया था। तो चरगे में सबसे पहले हम इसे स्टीम करते हैं और फिर फ्राई करते हैं। जो स्टीम होता है यानी कि जो हम स्टीम रोस्ट खाते हैं उसमें पहले आप फ्राई कर लें फिर स्टीम कर लें तो कोई मसला नहीं है। तो आपने एक साइड से आपने 5 मिनट के लिए और एक साइड से 5 मिनट के लिए, दोनों साइड को तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना। तो ये फ्राई हो चुका हुआ है, तो मैंने इसे बस जल्दी से गार्निश किया है, ठीक है, इनके डिश आउट किया है और डिश आउट करके आपको दिखा दिया। तो ये थी आज की रेसिपी, चरगे की रेसिपी। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि दूसरे भी देखें से खुद बना सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।